चलिए रामप्रिय कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, युवराज जी वेरी गुड इवनिंग, अनिल रावत वेरी गुड इवनिंग, बबलू वेरी गुड इवनिंग, भाई सभी को गुड इवनिंग है। सोनम नमस्ते, नमस्ते सोनम मैम, मुझे प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, मेरा पेपर है एसएससी जीडी का, सोनम कह रही हैं। तो भाई हमारा बहुत बहुत विशेष है हमारी आपके साथ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा हो आपका एग्जाम। सुनील कुमार गुड इवनिंग। चलिए सभी को हमारा गुड इवनिंग है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना डैश वर्ष में समाप्त हुई, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वह किस वर्ष में समाप्त हुई। ओके, समाप्त हुई, किस वर्ष में समाप्त हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। जो आपका 11th 5 ईयर प्लान था वो किस वर्ष में समाप्त होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे किस वर्ष में समाप्त होता है। चलिए तो गाइस देखते हैं, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। पहले हम देखते हैं ये शुरू कब होती है गाइस, तो ये 2007, ठीक है। 2007 से 2012 तक चलती है, जो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं 2012, तो वेल डन, ठीक है। 2007 से 2012 तक है 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे पीएम कौन थे माय डियर स्टूडेंट, तो पीएम कौन थे यहाँ पे, मनमोहन सिंह, ठीक है। पीएम कौन थे इस समय, मनमोहन सिंह थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस समय पीएम कौन थे। और माय डियर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था गाइस, इसका था मतलब समावेशी और आर्थिक विकास, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम इसको कह देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आर्थिक विकास, ठीक है, समावेशी और आर्थिक विकास का उद्देश्य था। और आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन डी होगा एकदम राइट आंसर, जो काफी स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है। डी राइट आंसर जो है एकदम राइट होगा। चलिए तो भाई मिस्टर परफेक्ट जी जय हिंद, जय हिंद। हाँ, आज 26 जनवरी है भाई, तो सभी को हमारी तरफ से जय हिंद जय भारत, है ना। तो अपने भारत को एक सलाम तो बनता है। ओके, एक सलाम हमारे भारत को, प्यारे भारत को बनता है। अच्छा, मैंने एक सुबह एक रील पोस्ट की थी, मैंने उस रील में ये पूछा था काफ़ी स्टूडेंट से कि हम 26 जनवरी, जो हमारा 26 जनवरी है 26 जनवरी, वो क्यों मनाते हैं, है ना। ये दिन क्यों स्पेशल रखा गया। हमारा संविधान, जो हमारा संविधान था गाइस, वो तो 26 नवंबर, ठीक है, वो तो 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया संविधान को। मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था उस रील के नीचे, और बड़े ही नालायक से स्टूडेंट हैं, कुछ ने तो गलत भी किया है उसका आंसर और काफियों ने तो किया ही नहीं है, बचते रहते हैं, है ना। तो अभी मेरे को बताओ, ये आंसर बताओ, आज 26 जनवरी है तो भाई 26 जनवरी क्यों इतना यादगार है, क्यों इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो ये जरा मुझे कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है। चलिए, हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, जल्दी से मुझे बताएंगे एक बार, जल्दी से। चलिए तो भाई दीपक कह रहे हैं मुंडी पटक पटक के पाए लागू मैं, भैया मुंडी पटकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नमस्कार कर लो, है ना। और पाए लागने की भी जरूरत नहीं है। आजकल तो गुरु शिष्य का रिलेशन थोड़ा सा कहते हैं ना, किसी पे पैर नहीं छुपाना चाहिए, मेरा मानना है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। विकास चौहान कह रहे हैं भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, आप वहां तक जा रहे हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, परफेक्ट जी आंसर किया था। हाँ, मैंने देखा था काफ़ी स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर था ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू हुआ था भाई 26 जैन को, यही आंसर भी वहाँ रील के नीचे स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं, जो अभी एक स्टूडेंट गए हैं 26 जनवरी 1930, विकास चौहान, ये सही जा रहे हैं। चलिए, संविधान लागू हुआ था माय डियर, जीतू कश्यप कह रहे हैं संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ये क्यों यादगार था। संविधान तो हमारा नवंबर में बनके तैयार हो गया था ना, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 में क्यों, 1949 में संविधान बन गया था, लेकिन 50 में ही क्यों 26 जनवरी के भरोसे बैठे रहे, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। तो भाई ये था आपका जो लाहौर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के साथ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था, इसलिए यह दिन शुभ है, ठीक है। जिस दिन हमारा देश, देखो बिहारी फौजी कह रहे हैं, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर इंडियन फ्लैग को ऊपर चढ़ाया था। इसी वजह से हर साल 15 अगस्त को दिन
दिन को तिरंगा, भाई यहाँ 15 अगस्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ हमारे गणतंत्र दिवस की बात हो रही है 26 जनवरी की। देखिए अभी एक स्टूडेंट थे, कोई देखो नाम मैं भूल गई, उन्होंने वो एकदम सही जा रहे थे कि मैम 26 जनवरी 1930 को पहली बार क्या था, हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, देखो लाहौर अधिवेशन हुआ था, चीज़ों को कनेक्ट करना सीखो। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लाहौर अधिवेशन हुआ था गाइस कब, 1929 में, ठीक है 1929 में गाइस लाहौर अधिवेशन होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है, तो नेहरू जी, ठीक है जवाहरलाल नेहरू, नेहरू की अध्यक्षता में होता है। हजारों बार क्लास में हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो माय डियर इसी लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी। किसकी, पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त कर कर ही रहेंगे, मतलब हम खुद को फील करने लगे हैं कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, हम स्वराज यानी स्वशासन चाहते हैं, ठीक है पूरी तरीके से हमारा होम रूल हम स्थापित करेंगे। और गाइस ये जो घोषणा हुई थी ना, देखिए यहाँ पे 1930, ठीक है एक अभी स्टूडेंट ने आंसर किया था कि मैम 26 जनवरी 1930, ठीक है 1930 को गाइस क्या हुआ था, यहाँ पर नेहरू जी ने, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने रावी नदी के तट पर, किस पर, रावी नदी के तट पर क्या किया था गाइस, हमारा जो इंडियन फ्लैग है झंडा फहराया था, ठीक है इंडियन फ्लैग को फहराया था। और यहीं से क्या है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कहा कि जब भी हम आज़ादी प्राप्त करेंगे तो हम इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, ठीक है यहीं पे इस दिन की घोषणा कर दी थी कि 26 जनवरी ये क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है तो इस चीज़ को आप याद रखें, मतलब गणतंत्र दिवस, ठीक है इसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने घोषणा कर दी थी। तो गाइस 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और ये दिन वहीं से स्मृति में रखा गया, ठीक है तो ये छोटी सी स्टोरी है लाहौर अधिवेशन, नेहरू जी, ये चीज याद रखेंगे। चलिए भाई लखनऊ की धरती से नमस्कार मंजेश जी, चलिए नमस्कार। तो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में इन चीज़ों को गाइस याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत हो गया, हालांकि कई स्टूडेंट ने तो रील के नीचे गलत आंसर भी किया था, तो भाई सही से आंसर किया करो, इतना पढ़ाते हैं आपको क्लास में है ना, लेकिन फिर भी हाँ रावी नदी के तट पर इंडियन फ्लैग को फहराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण निम्न में से किस राजा की यात्रा की स्मृति में किया गया, ठीक है गाइस तो किस राजा की यात्रा की स्मृति में यानी याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और भाई सेशन को जिसने भी लाइक नहीं किया है माय डियर जल्दी से लाइक कर देंगे, एक स्वीट सा प्रिटी सा प्यारा सा अपनी तरह एक लाइक करेंगे और शेयर करते जाएंगे, ओके अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह शेयर करते जाएंगे, ओके क्योंकि आप वही हो मेरे स्टूडेंट जो मेरी वॉचिंग ले जाते हो, पूरा कितना 300 400 वॉचिंग ले जाते हो। तो भाई जल्दी से अपना टारगेट अचीव करें। आपकी जो वॉचिंग का टारगेट है, क्योंकि मेरी क्लास 3 दिन ऑफ रही है तो आपको छोटा सा टारगेट देते हैं 200, ठीक है 200 माय डियर आपकी रहेगी वॉचिंग और आपके लाइक्स का टारगेट रहेगा 300, ठीक है 300 रहेगा आपके लाइक्स। अब देखते हैं आप अचीव कर पाते हो कि नहीं, ओके चले क्योंकि हमारी क्लास 2-3 दिन ऑफ रही थी तो टारगेट भी हम छोटा ही देंगे। चलिए तो इसका आंसर बी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। तो चलिए पूरी क्लास हमारी कंफ्यूज है, पूरी क्लास कंफ्यूज है तो आंसर तो देखेंगे। तो गाइस देखिए ये जो गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण होता है, पहले तो ध्यान रखेंगे इसका निर्माण कार्य इसका प्रारंभ होता है। निर्माण कार्य माय डियर प्रारंभ कब होता है, तो ये प्रारंभ होता है 1913, ठीक है कब शुरू होता है इसका निर्माण कार्य, 1913 में प्रारंभ होता है और ये बनकर पूर्ण होता है, ठीक है बनकर तैयार कब होता है गाइस, तो ये बनकर तैयार होता है कब, तो ये 1924 में गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखेंगे, गेटवे ऑफ इंडिया इसको हिंदी में कहते हैं माय डियर भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है प्रवेश द्वार, ठीक है तो इसे याद रखेंगे। यहाँ पर गाइस किसकी स्मृति में, तो यहाँ पर स्टूडेंट मेरे कंफ्यूज हो रहे थे काफी। हाँ ये मुंबई में है माय डियर, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर है गाइस, ये मुंबई, ठीक है तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये है मुंबई, ओके चलिए ये है मुंबई में है तो इसे याद रखेंगे। चलिए मैम बता के क्लास ऑफ किया करो मंजेश यादव जी। भाई एक प्रॉब्लम थी, अभी बताएंगे आपको, बताएंगे क्यों क्लास एकदम अचानक से ऑफ करनी पड़ी। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है स्टूडेंट पूरी क्लास कंफ्यूज हो रही है, ABCD ऐसे खेल रहे हो ABCD गेम है ना, तो भाई ऑप्शन डी होगा किंग जॉर्ज, ठीक है किंग जॉर्ज या इनको जॉर्ज पंचम भी कहते हैं, क्या जॉर्ज पंचम, ठीक है किंग जॉर्ज पंचम या जॉर्ज पंचम
के नाम से भी जाना जाता है गाइस। ये भारत की यात्रा पे आए थे, ठीक है, ये भारत की यात्रा पे आए थे। इनके साथ कौन और आई थी? इनके साथ आई थी महारानी मैरी, महारानी मैरी, ठीक है, महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम क्या आते हैं? भारत की यात्रा पे आते हैं। इन्हीं की स्मृति में गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, मैंने करेक्ट आंसर किया है, हाँ एकदम सही है भाई, जिसने करेक्ट किया है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, इन्हीं की याद में इसका निर्माण किया जाता है, तो इसे याद रखेंगे, ओके। चलिए, तो गाइस इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, ये आते कब हैं? कोई मुझे ये बता सकता है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी किस ईयर में आते हैं? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण तो होता है 1913 में, निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा जाता है। और पूर्ण कब होता है बनके? तो ये होता है माय डियर 1924, ठीक है, 1924 होगा, 24 में पूर्ण हो जाता है निर्माण कार्य, ठीक है। लेकिन ये आते कब हैं भारत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भारत कब आते हैं, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, ये भारत कब आते हैं ये बताना है। चलिए, तो गाइस इसको याद रखेंगे, तो आंसर करते जाएंगे आप लोग, ठीक है, आंसर करते जाएंगे, आंसर करते जाएंगे आप। चलिए, तो भाई आंसर करेंगे तो ये इसकी ऊंचाई एक बार देखेंगे, इस ऊंचा कितना है? तो ऊंचा है ये 85 फुट, ठीक है, 85 फुट ये ऊंचा है। तो इसको याद रखेंगे कितना है? 85 फुट इसकी ऊंचाई है, तो इसको भी याद रखना है। कोई आंसर कर रहा है? कोई आंसर कर रहा है? चलिए, 1912 आ रहा है यहाँ पे। चलिए, तो इसके वास्तुकार और देखते हैं एक बार, कौन? वास्तुकार, वास्तुकार कौन थे गाइस? जॉर्ज विवेट, ठीक है, कौन थे? जॉर्ज विवेट, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, जॉर्ज विवेट जो है इसके वास्तुकार थे 1911। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, थर्ड दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911, मुझे परफेक्ट, मिस्टर परफेक्ट का आंसर दिख रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो गाइस कब आते हैं ये कब आते हैं? किंग जॉर्ज और महारानी मैरी कब आते हैं? तो ये 1911, 1911 में जो दिल्ली दरबार होता है, क्या होता है? दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार होता है। जब ये भारत में आते हैं उस समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था गाइस? तो कौन सा? हार्डिंग, ठीक है, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, कौन था गाइस? लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, जो स्टूडेंट 1911 कर रहे हैं, वेरी याद आया, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो हमारे स्कूल में बूंदी बटा करती थी, है ना, बूंदी, बूंदी के लड्डू, और फ्लैग ले लेके ऐसे रैली में घूमना पड़ता था, बड़ी ही प्यारी लाइफ थी वो, बड़ा मजा आता था। चलिए, तो देखते हैं उनके कविता संग्रह, उनके कविता संग्रह में मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 के लिए किसके नाम की घोषणा की गई? तो गाइस जो सरस्वती सम्मान जो 2021 का है, किस कविता के लिए दिया गया है? तो मैं तो यहाँ हूँ कविता है गाइस, उसके लिए दिया गया है। तो किसको इनमें से दिया गया है माय डियर, ये आपको बताना है, ओके, ये आपको बताना है। चलिए, तो गाइस मैं अभी, कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम क्लास ऑफ किया करो, तो बता के, भाई बता के तो ऑफ कर, वैसे ऑफ नहीं होती है हमारी क्लास, हम ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, घर मान्यता है हम लोगों में कि पूरी फैमिली ही साथ में जाती है। तो अचानक से घर वाले आए और बोले चलो, तो अचानक से प्रोग्राम बना चले गए, है ना, तो इसलिए आप लोगों की क्लास ऑफ हो गई थी। अच्छा, कैसी एक चीज़ है यहाँ पे, जो कल इंग्लिश वाली मैम की क्लास हुई थी, जो कल शाम को इंग्लिश वाली मैम की क्लास हुई थी, वो मॉर्निंग में 9:30 होगी, ठीक है, तो याद से उसको अटेंड करेंगे। कब? 9:30, मॉर्निंग में 9:30 इंग्लिश की क्लास होगी आपकी, ठीक है, तो याद रखेंगे गाइस, इंग्लिश की क्लास कब होगी? मॉर्निंग में 9:30 AM होगी, उसे याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पे स्टूडेंट बी कर रहे हैं भाई, तो हमारी इतनी मजाल कि हम आपका क्वेश्चन गलत कर दें। अगर आप बी कर रहे हो तो बी ही सही होगा, क्या मस्ती कह रहे हैं? तो एक बार तो भाई सभी को या सुंदर देख किया करो, मैम आप बहुत सुंदर हो, मैम आप बहुत क्यों नजरों में होती है, वो तो आपकी नजरें इतनी खूबसूरत हैं कि आपको हम प्रणाम। शु जी गुड इवनिंग, तो डी आ रहा है यहाँ पे, है ना, सुधांश फाइट चल रही है ना। चलिए, तो लिपि में लिखे गए थे, ठीक है, तो गाइस लिपि में लिखे गए थे, ये है सभी को गुड इवनिंग। टोटल 14, ठीक है, कितने थे गाइस ये शिलालेख? टोटल कितने थे? 14 थे, ठीक है, 14 शिलालेख थे। तो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे आपकी ब्राह्मी लिपि में। अब एक बार से जल्दी से सभी कमेंट कर दें कि कौन कौन सी लिपि थी, ठीक है, कौन कौन सी लिपि थी, ये जल्दी से कमेंट कर दें। चलिए, जल्दी से कमेंट करेंगे।
जल्दी से कमेंट करते जाएंगे कौन कौन सी लिपि थी गाइस, जल्दी से मुझे कमेंट करेंगे। देखो आपके कमेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके कमेंट मैंने ऑन करके रख रखे हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो किस किस लिपि में थे गाइस और किस किस भाषा में थे? चलिए तो देखते हैं। तो जो अशोक के 14 शिलालेख थे गाइस, 14 शिलालेख थे, देखो ये किस किस भाषा में थे? तो ये प्राकृत यूनानी भाषा, भाषा देखेंगे तो कौन कौन, ये हैं भाषाएं, ये हैं भाषा, तो किसमें? अरामाइक, यूनानी, प्राकृत, ठीक है, यूनानी वही आपकी ग्रीक, ठीक है, प्राकृत, यूनानी और अरामाइक भाषा में थे। और अगर हम लिपि देखें माय डियर, ये दोनों क्या है? ये लिपि हैं। क्या है? ये लिपि हैं। तो किस लिपि में थे पूछा गया है? तो ब्राह्मी और खरोष्टी, ठीक है, दो लिपियों का यूज हुआ था अशोक के शिलालेखों में, ब्राह्मी और खरोष्टी। क्या किसी स्टूडेंट ने मुझे आंसर किया है? क्या किसी ने आंसर किया है देवनागरी लिपि? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो चलिए गाइस, ठीक है, रूमनदेही अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख क्या है गाइस? ये सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा था रूमनदेही अभिलेख, ठीक है, सबसे छोटा था, याद रखेंगे, और सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था अशोक का? तो 13वां, ठीक है, कौन सा था गाइस? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा था, सबसे छोटा कौन सा था? रूमनदेही शिलालेख, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। हाँ, ब्राह्मी देवनागरी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, और आपकी कौन सी है गाइस यहाँ पर? खरोष्टी लिपि, ठीक है, इसमें अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, चलिए, चलिए, कोई मुझे बता सकता है कि जो कलिंग, जो 13वां शिलालेख है गाइस, वो किस लिए फेमस है? ठीक है, चलिए, 13वां शिलालेख किस लिए फेमस है, ये कोई क्या मुझे बता सकता है? 13वां शिलालेख किस लिए फेमस है? देखो 13वां शिलालेख में गाइस क्या है? आपकी कलिंग विजय है ना, कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है, कलिंग, ठीक है, कलिंग विजय, कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने धम्म को अपना लिया था, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ है ना, ये चीजें उसने क्या है? धर्म परिवर्तन किया था, तो धम्म की घोषणा भी यहीं से कर देता है। अब आते हैं गाइस, एक क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है, बड़ा ही पॉपुलर है, पूछा जाता है कि अशोक का नाम, अशोक, ठीक है, अशोक का नाम, अशोक किस शिलालेख में है? तो ध्यान रखेंगे, अशोक का नाम, अशोक नाम किस शिलालेख में है माय डियर? तो किस में है? ये है आपका कौन? गुर्जरा, ठीक है, एक तो गुर्जरा है और एक है मास्की। कौन सा है? मास्की, ठीक है, गुर्जरा और मास्की में अशोक का नाम, अशोक दर्शाया गया है। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अशोक का नाम, अशोक किस में पुकारा गया है? तो एक तो गुर्जरा शिलालेख है, और कौन सा है? मास्की शिलालेख है, इसमें अशोक नाम कहा गया है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन और माय डियर यहां से बनता है, एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लिया जाता है कि जो संगम राज्य हैं, ठीक है, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट भी, दक्षिण भारत के संगम राज्य, संगम राज्य पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, संगम राज्यों का उल्लेख, ठीक है, राज्यों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो गाइस अशोक के किस शिलालेख में? एक तो ये सेकंड शिलालेख है अशोक का, दूसरा शिलालेख, और कौन सा? 13वां शिलालेख, ठीक है, इन दो में क्या है गाइस? दक्षिण के राज्य, संगम राज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, तो संगम राज्यों का उल्लेख, जो दक्षिण में थे संगम राज्य आपके, हम जो चोल चेर है ना पढ़ते हैं पांडे, तो उनका उल्लेख सेकंड शिलालेख और 13वें शिलालेख में मिलता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। चलिए तो गाइस चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब मैंने इतना बता ही दिया है, तो कोई मुझे एक आंसर कर दो कि अशोक का नाम पियदसी, ठीक है, अशोक का नाम क्या था? पियदसी, ठीक है, तो वो किस शिलालेख में है? अगर मुझे कोई ये क्लास में बता दे, और ये आंसर मुझे आपसे ही चाहिए, ठीक है, चलिए आपसे ही चाहिए। मैम जी आप कब पढ़ाते हैं, कब छुट्टी करते हो? पता नहीं रहता। तो भाई मोहनीश पूछ रहे हैं, भाई हमारी छुट्टी नहीं होती, अब नहीं होगी, ठीक है, तो छुट्टी हो गई है, उसके लिए बड़ी ही क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। देखो फैमिली है, फैमिली भी मैनेज करनी पड़ती है, तो मजबूरी थी, तो बड़ी क्षमा चाहते हैं। अब हमारी क्लास डेली आपको हम 10 PM ही मिलेंगे, ठीक है, डेली हम 10 PM ही आपको मिलेंगे,
ओके, तो इसे याद रखेंगे। चले तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की 3 राजधानियां हैं? ठीक है, तो गाइस किस देश की 3 राजधानियां हैं ये आपको बताना है। किस देश की 3 राजधानियां हैं माय डियर, तो ये बताना है। चलिए, हाँ, कलिंग वॉर जो होता है 261 BC में होता है। वेरी गुड, चलिए वेरी गुड। 1937 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था, है ना। तो 1937 में कौन पढ़ता है इन शिलालेखों को? पहली बार जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो गाइस अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे कि 3 राजधानियां किस देश की हैं। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई, यहाँ पे साउथ अफ्रीका, डी, दक्षिण अफ्रीका सही नहीं लिखा, दक्षिण सही नहीं लिखा, दक्षिण अफ्रीका सही नहीं लिखा। क्या चीज़ हो स्टूडेंट, आंसर करो भाई, आंसर करो, आंसर करो। हैप्पी रिपब्लिक डे तुकेश यादव जी, हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, सभी को, चलिए सभी को। चलिए, तो आंसर करेंगे गाइस। आंसर करते जाएंगे। तो यहाँ पे अक्सर हेलो हेलो राहुल भाई, हेलो हेलो। चले, तो यहाँ पे स्टूडेंट कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका। वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा। साउथ अफ्रीका की क्या है? 3 कैपिटल हैं। साउथ अफ्रीका की गाइस 3 कैपिटल हैं, तो उसे याद रखेंगे, 3 कैपिटल हैं। ठीक है, चले याद रखेंगे 3 कैपिटल हैं। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन सी है गाइस? 3 है। एक तो आपकी केप टाउन है, कौन सी? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लाम फाउंटेन। ठीक है, कौन कौन सी है? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लाम फाउंटेन, 3 कैपिटल आपकी साउथ अफ्रीका की हैं। इनमें एक आपकी कार्यकारी है, एक विधायी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। हालांकि वो नहीं पूछा जाएगा, बस मोटा मोटी ये याद रखेंगे कि हाँ इसकी ये 3 की 3 कौन सी कैपिटल्स हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है गाइस, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ होंगबो को निम्न में से किस संगठन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया? ठीक है, तो किसको गाइस? गिलबर्ट एफ होंगबो। ठीक है, इनको किस संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, ये आपको आंसर करना है। ओके, ये आपको आंसर करना है भाई। सेशन को शेयर करते जाएंगे, सेशन को माय डियर शेयर करते जाएंगे। कहाँ से हो मैम? MD असलम कह रहे हैं भाई हम तो दिल्ली से ही हैं, हम न्यू दिल्ली से ही हैं। ओके, चलिए, तो मैम व्हाट्सअप चलिए, नासिर खान व्हाट्सअप, नासिर खान जी ये देखिए ये आपका व्हाट्सअप का नंबर है, तो इसको माय डियर इसको नोट कर लेंगे, 8287277311। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे भाई, आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा? गिलबर्ट एफ होंगबो निम्न में से किस संगठन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? इनको जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चले जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पे भाई आंसर आ रहा है ILO, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो ILO। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट कर रहे हैं ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ILO इसकी स्थापना कब होती है माय डियर? तो इसकी स्थापना होती है 1919। कब होती है? 1919 में स्टैब्लिश होता है। और इसका हेडक्वार्टर देखें तो माय डियर फ्रेंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। कहाँ पर है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है ILO का। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए मैम नेट खत्म हो गया, मंजेश यादव जी अब क्या करें? मैम अब यहाँ से आपका रिचार्ज कराएं, नेट का है, नेट खत्म हो गया भाई, बचा के रखा करो, क्लास के लिए नेट को बचा के रखा करो। और भाई ये कैसी चीटिंग है? ये क्या चीटिंग कर रहे हो? हैं मैम की वॉचिंग देखो, वॉचिंग हमारी 101 स्टूडेंट हमारी क्लास में है और लाइक है हमारी 56, है ना, लाइक 56 है। तो जल्दी से जिसने भी लाइक नहीं किया एक स्वीट सा प्यारा सा प्रिटी सा लाइक करेंगे और भाई सेशन को शेयर करते जाएंगे। ओके, सेशन को याद से शेयर करेंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास को देख सकें। ठीक है, अपने दोस्तों को जल्दी से क्लास में बुलाओ, बोलो भाई हमारी मैम आ चुकी हैं क्लास में, तो जल्दी से क्लास में आओ। आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, हर जगह शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो शेयर करते जाएं और जो भी हमारी क्लास में नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपका बैच स्टार्ट होने वाला है MTS का। तो सेशन को सब्सक्राइब याद से कर लें और उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिल जाएंगी, काफ़ी टीचर अलग अलग मिल जाएंगे। चलिए राम राम जी, राम राम राहुल मैम, रुम रुम। चलिए भाई अपना अपना तरीका है ना। बाबू भाई जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए
मैम वाईफाई ले लूँ, वाईफाई ले, भाई हमारे यहाँ तो वाईफाई ही चल रहा है राजीव जी, आप ले लीजिए। चलिए तो आंसर करेंगे गाइस, हाँ आंसर तो इसका क्वेश्चन का हो गया, तो ILO है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भाई सेशन को शेयर करते जाओ, सेशन को शेयर करते जाओ। मैम नहीं दिख रहा, ठीक है, नासिर खान नहीं दिख रहा। भाई क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं दिख रहा? सारे बच्चों को दिख रहा है, आपको काहे नहीं दिख रहा है? चले सारे स्टूडेंट्स को दिख रहा है, आपको काहे नहीं दिख रहा है? किस दिन को विश्व क्षय रोग, ठीक है, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्षय रोग या इसको तपेदिक, ठीक है, तपेदिक दिवस, ठीक है, विश्व टीबी दिवस, ठीक है, विश्व टीबी दिवस या क्षय रोग दिवस या तपेदिक दिवस के रूप में किस डे को मनाया जाता है? जल्दी से बहुत फास्ट आंसर करते जाएंगे। चलो भाई लाइक कर दो, इतना काहे हैं, इतना काहे कंजूसी करते हो, इतना काहे कंजूसी करते हो? जल्दी से लाइक कर दो, जिसने भी लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक करो भाई, जब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से लाइक कर दो, है ना। और भाई आज 11 बजे अभी क्या है 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे एक बड़ा ही बिग सा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो क्लास में सभी बने रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बहुत अच्छा सा अनाउंसमेंट आपके लिए करने वाले हैं। ओके चलिए तो 11 बजे यहाँ पे 23-24 में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ तो 22 भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं 22 होगा मैम, कुछ कर रहे हैं 23 होगा, है ना, कुछ सी भी कर रहे हैं भाई 18, है ना। मतलब जो स्टूडेंट ये कर रहे हैं मुझे लग रहा है बहुत ही फ्रेशर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो भाई ये तो आंसर नहीं होंगे, आंसर होगा 24 मार्च, ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपका, जो विश्व तपेदिक दिवस है ना, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है माय डियर। तो ये कर दिया मैम, सरिता राव कह रही हैं कर दिया मैम, थैंक यू सरिता जी, जिसने कर दिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं किया है जो क्लास में आके भूल जाते हैं ये उनसे कह रहे हैं ना, क्योंकि देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, थैंक यू कितने प्यारे कितने स्वीट से हो, है ना, एकदम ऐसे लगता है कुची कर दो आपके गालों पे। देखो कहते ही यहाँ पे लाइक आना शुरू हो गए, तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब इसे देख के लगता है कि क्लास में आके भूल जाते हो, अपने कमेंट में अपने दोस्तों में इतने खो जाते हो कि आपको याद ही नहीं रहता, है ना। चलिए तो 24 होगा, है ना। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस गाइस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जितना VVI लगा सकते हो ना, जितना VVI लगा सकते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार हर एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इस डेट को कभी नहीं भूलना। क्यों बता रही हूँ इसको? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया है ना। मानसी जी कर दिया मैम, भाई थैंक यू जिसने कर दिया है, चले बहुत बहुत धन्यवाद जिसने कर दिया है। चलिए तो देखते हैं, मंजेश यादव मेरी प्यारी मैम गुड नाइट, कल मिलेंगे। भाई काहे गुड नाइट, है ना, पढ़ो, सोया मत करो, ठीक है, पढ़ो, 1 घंटे क्लास चलेगी, पढ़ो आराम से, क्योंकि वो कहावत सुनी है सुल्तान कैमूर, गुड इवनिंग सुल्तान जी, जो सोबत है सो खोबत है। भाई तो खोना है तो आराम से सोते रहो, अगर नहीं खोना तो पढ़ो, ठीक है। चलिए तो भारत के निम्न शासकों में से कौन सैयद वंश का था? तो गाइस कौन सैयद वंश का शासक था ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। निम्न शासकों में से कौन सैयद वंश का था? ये क्वेश्चन गलत नहीं करना प्लीज, गलत नहीं करना, मेरी उम्मीदों पे प्लीज इतने खरे मत उतरना कि क्वेश्चन गलत कर दो, क्योंकि आप क्वेश्चन गलत करते हो ना तो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते हो, तो ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, है ना आपसे। और भाई लाइक करते जाओ, सेशन को शेयर करते जाओ माय डियर, सेशन को लाइक करते जाओ। देखो अभी स्टूडेंट कर रहे हैं लाइक, क्योंकि हमारी वॉचिंग पहुंचने वाली है, 192 वॉचिंग हो गई है, यानी हमने जो आपको 200 वॉचिंग का टारगेट दिया था, हमें लग रहा है कि हमारी वॉचिंग आप 250 पहुंचा दोगे, है ना, ये तो हमें पता है। चलो ये आपने अचीव कर लिया। अब हमारे जो लाइक्स है माय डियर, हमारे लाइक्स का टारगेट कितना है हमारे लाइक्स का? तो ये था माय डियर 300 का, जो अभी हमारा बहुत कम है, 112 ही पहुंचा है, तो लाइक करते जाएंगे, है ना। और भाई सेशन को शेयर करेंगे, और जो भी क्लास में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके सब्सक्राइब, लव यू लव यू लव यू। भाई सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार है, इतने सारे हार्ट ना भेजो, है ना, क्योंकि हम आप लोगों से सभी से बहुत प्यार करते हैं। चलिए तो गाइस आंसर होगा यहाँ पे डी, जो स्टूडेंट डी कर रहे हैं एक बार देखते हैं हमारी क्लास कितने पानी में है, कौन कौन कर रहा है। देखिए संगीता दास जी कह रहे हैं सी, तो संगीता दास जी आपका सी तो गलत ही हो गया माय डियर। चलिए तो देख रहे हैं, गंगा राम जी कह रहे हैं डी, वेरी गुड। उपेंद्र कुमार कह रहे हैं डी, हाँ। रोशन कह रहे हैं खिच खां, वेरी गुड वेरी गुड उपेंद्र, वेरी गुड। SGP करेक्शन कह रहे हैं डी, वेरी गुड। तुकेश यादव जी कह रहे हैं डी, वेरी गुड। गोविंद वर्मा कह रहे हैं ABCD, अरे हाँ ABCD क्या मतलब चारों ही ऑप्शन। SSC GD लवर कह रहे हैं डी। चलिए तो गाइस यहाँ पे डी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डी आ रहा है स्टूडेंट्स का। धीरे धीरे सबके नाम देख लेते जाएंगे, है ना। अभी गुस्से वाले सिंबल भेजोगे कि मैम हमारा नाम नहीं ले रही हो, है ना, तो अगर आपका नाम लेने में खो गए ना तो भाई क्लास रह जाएगी। तो देखिए सैयद वंश का पूछा जा रहा है यहाँ पे से, शासकों में से कौन सैयद वंश का था? तो कौन था गाइस? खिच खां सैयद वंश का था, तो इसको याद रखेंगे गाइस। और ये संस्थापक भी था, ठीक है,
ठीक है, ये सैयद वंश का क्या था माय डियर, ये संस्थापक भी था, तो इसको याद रखेंगे। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आपका इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और रजिया, ये किसके थे, ये आपके गाइस किसके थे, ये गुलाम वंश के शासक थे। किसके थे, गुलाम वंश। ठीक है, ये गुलाम वंश के शासक थे। ख्रिज खां आपका सैयद वंश का शासक था। ओके, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा एक बार टाइम पीरियड बता दो माय डियर मुझे कि सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, सैयद वंश का टाइम पीरियड क्या था, क्या मुझे ये कोई बता सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या था। चलिए चलिए जल्दी से टाइम पीरियड बताएंगे सैयद वंश का टाइम पीरियड। तो भाई लाइक करते जाओ, एक लाइक कर दो जिसने भी नहीं किया है, लाइक करो। ओके, और सब्सक्राइब करते जाओ चैनल को। किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के 434 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो गाइस टेस्ट क्रिकेट में, यहाँ टेस्ट की बात हो रही, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन का एक शब्द आपको आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। कपिल देव के जो बनाए थे, मतलब कपिल देव के जो 434 विकेट थे उनको पीछे छोड़ दिया है किस भारतीय क्रिकेटर ने। ओके, ये आपको बताना है, करंट का क्वेश्चन है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो गाइस जल्दी से बताएंगे। 1414 से 1451 जयंत कह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जयंत जी 1414 से 1451 कह रहे हैं। विनीत यादव भी 51 कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तो 1206 से 1296 आ रहा है। 1206 से सद्दाम जी, भाई सद्दाम जी यहाँ तो ये तो आपका 1206 से 96 जो आप कर रहे हैं ना, 1206 इधर तो आपका कौन सा गुलाम वंश आ जाता है ना। तो भाई आपका जो सैयद वंश था माय डियर, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश की डेट है आपकी 1414। ठीक है, 1414 से देखिए 1414 से कहाँ तक गाइस, तो ये है आपका 1450-51। ठीक है, जो स्टूडेंट 50-51 कर रहे हैं एकदम सही है। 1414 से 1450-51। ठीक है, ईस्वी, इसको याद रखेंगे, ये इनका टाइम पीरियड था, क्योंकि टाइम लाइन को भी हमें साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम लाइन से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहा है। यहाँ पे पूरी क्लास हमारी ए पूरी क्लास कह रही है। एक दो स्टूडेंट का अगर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, कुछ डी में भी अटके पड़े हैं, तो जो ए कह रहे हैं ना, रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, रविचंद्रन अश्विन ने क्या किया है गाइस, ये ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव के द्वारा 434 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, 434 विकेट कपिल देव ने लिए, तो रविचंद्रन अश्विन ने इसको पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने एक नया यहाँ पे कीर्तिमान हासिल कर लिया है, नया रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैम नेट खत्म होने के कारण क्लास से जाना पड़ रहा है मैम, बहुत दुख हो रहा है ना मंजेश जी। अब हम क्या कर सकते हैं मंजेश जी, कल से हमारी क्लास वही 10 बजे शाम को 10 PM। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, जो स्टूडेंट नए हैं 10 PM ही हमारी क्लास चलती है रोज शाम को। ठीक है, तो कल से अपना नेट बचा के रखेंगे। ओके, ये चाहे मैम का कहते हैं मैम की रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी है ना, चाहे आपका देखो क्लास लेने में आपका ही कहते हैं फ्यूचर है, तो कल से नेट बचा के रखेंगे, कोई बात नहीं, आप क्लास सुबह देख लेना है ना। काफ़ी स्टूडेंट हमारी क्लास सुबह देखते हैं। चलिए, तो बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है गाइस, तो बारडोली में जो किसान आंदोलन हुआ था गाइस, बारडोली यानी बारदोली। ठीक है, बारदोली होगा माय डियर, क्या होगा, बारदोली होगा, क्योंकि यहाँ से इंग्लिश से जब हम यहाँ पे करते हैं ना ट्रांसलेट, तो बारडोली हो गया है, तो बारदोली होगा। ठीक है, तो गाइस जो बारदोली सत्याग्रह था, ठीक है, तो बारदोली जगह है कहाँ पर है माय डियर, तो ये है गुजरात। कहाँ पर है, गुजरात के बारदोली में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था माय डियर, तो ये कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सोनू सोलंकी जी क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मज़ा भी आएगा, है ना। तो भाई बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा। तो भाई थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिल्कुल भी थक कर नहीं बैठना है। एक कहते हैं ना कि हमारी जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होती है, एक जर्नी ही होती है। ठीक है, एक जर्नी ही होती है, एक सफ़र ही होता है, जिसको हमें पूरी समझदारी सूझबूझ के साथ पूरा करना होता है ना। तो लगे रहो, जब तक सिलेक्शन ना लो तब तक मत छोड़ो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठान लो। चलिए तो गाइस देखते हैं। मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मिस्टर एक्स मैन कह रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलिए थैंक यू। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ए कर रहे हैं। ठीक है, तो ए आंसर आ रहा है, ए आंसर 1928 जो ए कर रहे हैं, वेरी गुड, जो भी ए कर रहे हैं वेरी गुड, 1928। ठीक है, तो गाइस आपका बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, इसको बारदोली सत्याग्रह भी कहते हैं।
ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह या बारदोली में किसान आंदोलन होता है, कब होता है? 1928 में। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करते हैं माय डियर? इसके नेतृत्वकर्ता देखें तो कौन करते हैं नेतृत्व? ठीक है, नेतृत्व कौन करते हैं तो कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो गाइस इससे पहले इनका नाम क्या था? इस आंदोलन से पहले इनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल था। लेकिन यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण, ठीक है, इस आंदोलन की सफलता के कारण यहाँ की महिलाओं ने, बहुत क्वेश्चन बनता है कि किसने इनको ना सरदार की उपाधि दी, तो यहाँ की जो महिलाएं थी, ठीक है, यहाँ की जो महिलाएं थी, इनको क्या दिया गाइस? इनको सरदार की उपाधि दे दी, जब से इनका पूरा नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, पूछा जाता है ये चीज़, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये गुजरात में होता है, तो ये याद रखना है। चलिए, तो गाइस ये आपका ऐप है, इसको याद से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, इसे आपको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। चलिए, अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी पुस्तक बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक कौन है? ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ओके, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक के लेखक पूछा जा रहा है, कौन है लेखक? ठीक है, इसको कौन जारी करता है? तो धर्मेंद्र प्रधान जारी करते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं। चलिए, तो देखते हैं, अब बहुत देर से अपने स्टूडेंट से हमने नाम नहीं देखे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नए आ चुके हैं। चलिए, मैम सुबह क्लास कब से चलती है? तो मानसी जी सुबह आप 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे, 9:30 सभी स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे। 9:30 सुबह क्लास होगी। ठीक है, तो सुबह 9:30 बजे क्लास में आ जाएंगे, और आपकी मैथ की सुबह 10:30 बजे होती है, तो सुबह यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। गुड इवनिंग प्यारी जी, गुड इवनिंग। क्या है प्यारी, आज लेट कैसे हो गई हो क्लास में? है ना, आज लेट हो गई हो। तो यहाँ पे सूरज मीना कह रहे हैं C होगा, काजल कुमारी कह रही हैं B होगा, दिव्यांशु कह रहे हैं D, मुकेश यादव कह रहे हैं A। चलिए देखते हैं। चलिए, तो गाइस लाइक करते जाएंगे सेशन को। यहाँ पे A और C में हमारी क्लास बहुत कंफ्यूज हो रही है। सूरज कह रहे हैं D, ट्रू लाइंस कह रहे हैं D। चलिए, संजीत कह रहे हैं D, तो D बहुत कह रही है हमारी क्लास। तो भाई D अगर कह रहे हो तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी का वोट गलत कर दें, है ना, इतनी तो हमारी हिम्मत नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए, तो गाइस इतनी तो हमारी हिम्मत नहीं है, तो क्या होगा गाइस? आलोक चक्रवाल। आलोक चक्रवाल क्या है? इसके लेखक हैं, कौन सी बुक? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे स्टार लगा लेंगे गाइस, ये इंपॉर्टेंट है पुस्तक। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे माय डियर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ईयर पूछा जा रहा है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, प्लीज ये क्वेश्चन गलत नहीं करना, क्योंकि हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। भाई लाइक कर दो, देखो आपके 160 लाइक हैं, और हमारी क्लास में स्टूडेंट हैं 255, है ना, तो वॉचिंग का टारगेट तो जो हमने दिया था उसको क्रॉस कर गए हो आप, है ना। तो भाई जरा लाइक पे भी अपना प्यार बरसा दो, वॉचिंग पे तो प्यार बरसा दिया है, लाइक पे भी बरसा दो। जिसने भी लाइक नहीं किया है, एक स्वीट सा प्यारा सा अपनी तरह क्यूट सा लाइक करेंगे, और सेशन को शेयर करते जाएंगे। ठीक है, सेशन को इसी तरीके से शेयर करते जाएंगे। जब आपने अपना टारगेट 255 कर लिया है वॉचिंग का, ठीक है, तो भाई अब हम आपको टारगेट देते हैं 300 आपकी वॉचिंग होनी चाहिए, अचीव करो जल्दी से जल्दी। ठीक है, और आपके लाइक्स का टारगेट होना चाहिए माय डियर 400 आपके लाइक्स का टारगेट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी अचीव करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे टू लाइंस कह रहे हैं ए, उपेंद्र कह रहे हैं ए होगा आंसर। चलिए, सुरेश राय कह रहे हैं ए, ऑफिशियल, फरहान कह रहे हैं 1905। चलिए, पन्ना लाल जी कह रहे हैं ए होगा, अंकित बी, सोनू कह रहे हैं सोनू 1905, जयंत 1905, माँ भवानी ए, तो वेरी गुड 1905। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1905 में। और कौन करते हैं इसकी स्थापना? कौन करते हैं, जल्दी से नाम बता दो। ठीक है, तो गाइस कब होती है? 1905 में होती है। इसके संस्थापक, ठीक है माय डियर, इसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, इसकी स्थापना करते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है भारत सेवक संघ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, इसको हिंदी में क्या कहते हैं गाइस? भारत सेवक संघ। ठीक है, भारत सेवक संघ इसको हिंदी में कहा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। हाँ, गोखले करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, अमन कह रहे हैं, वेरी गुड। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैम आपकी कल क्लास क्यों नहीं आई? सोनू सोलंकी जी बता चुके हैं भाई, हम दिल्ली में नहीं थे, हम राजस्थान गए हुए थे, है ना। थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा भगवान की पूजा पाठ भी करना चाहिए, थोड़ा भजन कीर्तन भी। तो पूरी फैमिली तीर्थ पे गई थी, तो हम कैसे रह जाते हैं ना, परिवार ही जाता है तीर्थ पे। तो हमारे पेरेंट्स आ गए तो हम चले गए। तो अब आपकी क्लास कंटिन्यू रहने वाली है, अब आपकी क्लास बीच में ऑफ नहीं होगी। चलिए तो देखते हैं। सभी को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत भाई, एक बार आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है, ठीक है। एक बार जय हिंद जय भारत तो बनता है। तो जितने भी स्टूडेंट एक बार जल्दी से जय हिंद जय भारत अपने प्यारे भारत के लिए एक बार जल्दी से लिख दो, ठीक है, जल्दी से। चलो तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन है, ठीक है। तो गाइस दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला कौन थी, ठीक है। एकमात्र महिला कह दिया जाए या भारत में कह दिया जाए कि उस समय की जब मुगल आए थे, मतलब ये मुगलों का शासन था या दिल्ली सल्तनत थी, तो पहली शासिका कौन थी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो आंसर करते जाएंगे, ठीक है। चले तो यहाँ पे आ रहा है रजिया सुल्तान, वेरी गुड वेरी गुड। डिफेंस कह रहे हैं, डिफेंस वॉरियर, जय हिंद भाई, जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखो कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लाइन लग गई है स्टूडेंट्स की, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। चलिए MTS की तैयारी कैसे करें, संतोष राज कह रहे हैं। तो संतोष राज जी, MTS की तैयारी माय डियर, आपका अभी 11 बजे एक बड़ा ही बिग अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट क्लास में रुके रहेंगे। अभी 11 PM बहुत ही बिग अनाउंसमेंट आपका होने वाला है, बड़ा ही अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे आपका, ठीक है। तो वहीं पर आपको समझा दिया जाएगा कि आपकी MTS की प्रिपरेशन भी कैसे होगी। तो कोई भी स्टूडेंट क्लास से नहीं जाएगा। जय हिंद से हमारा कॉमेंट बॉक्स भर दिया गया है भाई, चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर भी आ रहा है, क्या मतलब कितने डेडिकेटेड है मेरी क्लास के बच्चे, जय हिंद के साथ साथ आंसर में भी लगे पड़े हैं ना, जय हिंद के साथ साथ आंसर में भी लगे पड़े हैं। जय भारत, जय हिंद, जय भीम, जय महाकाल, सब कुछ। चलिए भाई, तो वेरी गुड। चलिए तो आंसर आ रहा है रजिया सुल्तान, ठीक है। क्या गाइस, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की या उस समय की जब भारत में आए थे, ठीक है, मतलब मुस्लिम जब भारत में आते हैं शासन करने, तो उस समय की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। और यह किसकी पुत्री थी, ठीक है, यह माय डियर किसकी पुत्री थी, तो किसकी थी, इल्तुतमिश, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो ये इल्तुतमिश की पुत्री है। और ये किस वंश की है, किस वंश, अगर वंश पूछ लिया जाए तो गाइस कौन सा है, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश की है रजिया सुल्तान। गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, इसको गुलाम वंश को ममलूक वंश, ठीक है, ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ओके। चलिए, और गाइस इल्तुतमिश की बेटी है, अब इल्तुतमिश का चली गया है जिक्र, तो गाइस यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहला वो व्यक्ति कौन है जिसने भारत में इक्ता प्रथा को या इक्ता प्रणाली को शुरू किया। गाइस तो इक्ता, ठीक है, इक्ता, कहीं कहीं आपको इक्ता मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा अक्ता, ठीक है, कहीं कहीं अक्ता मिल जाएगा। तो अक्ता प्रणाली या प्रथा कौन शुरू करता है माय डियर, तो ये करता है इल्तुतमिश शुरू करता है। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ओके। चलिए, और ये आपके चांदी के और तांबे के सिक्के भी जारी करता है, ठीक है, जीतल और चांदी का। चलिए तो देखते हैं, आंसर करते जाएंगे। चलिए तो गाइस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाथवे टू गॉड, ठीक है, पाथवे टू गॉड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी, ठीक है, पाथवे टू गॉड पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है, ओके। पाथवे टू गॉड पुस्तक किसने लिखी है माय डियर, तो ये आंसर करना है, जल्दी से आंसर करते जाएंगे। जय दादा परशुराम, UPSC विद ज्योति कह रही है, जय दादा परशुराम। भाई सभी कि जो भी सब स्टूडेंट जय कर रहे हैं, जय भारत, जय भीम, है ना, जय दादा परशुराम, जय महाकाल, तो भाई सभी की भावनाओं की यहाँ पे बहुत बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और भाई आई लव यू गाइज। चलिए, हमारी वॉचिंग पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने हमारी 300 वॉचिंग पहुंचाई है ना। और जो हमसे प्रॉमिस किया था, हमारी क्लास बीच में बंद हो गई थी, हमसे एक प्रॉमिस किया था कि मैम आपकी वॉचिंग एक हफ्ते के अंदर 500 पहुंचाएंगे। तो ये देखते हैं आप कितने दिनों में अचीव कर पाते हो, है ना। और लाइक्स नहीं किए भाई, लाइक्स जल्दी से कर दो। देखो हमारी वॉचिंग अभी 300 थी और हमारी लाइक्स हैं 286, है ना। तो जिसने भी लाइक नहीं किया, एक जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, बहुत स्वीट सा, प्यारा सा, प्रिटी सा, आपकी तरह, है ना, लाइक कर देंगे। अब डिसाइड कर लो आप प्रिटी हो
या नहीं हो, है ना। तो गाइस देखो, आपके लाइक से क्या होता है ना, एक मोटिवेशन मिलता है हमें, ठीक है, आपका फीडबैक होता है, हमारा मोटिवेशन होता है और हमें पता चलता है कि आप क्लास में एक्टिव हो, है ना। तो सबसे पहला काम होता है क्लास में आते ही सबसे पहला काम कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में बाद में खोया करो, पता है अपने दोस्तों में खो जाते हो कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दो अपने दोस्तों में, सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो, है ना। और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दें, ये आपका छोटा सा काम होता है। तो ये 2 काम, आप 3 काम कर लिया करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाया करो। गाइस जो भी नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब याद से कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी आपका बैच स्टार्ट होने वाला है MTS का, ठीक है, बहुत जल्दी, और उसका अनाउंसमेंट अभी हम करने वाले हैं, उसमें बड़ा ही प्यारा ऑफर भी आपको दिया गया है। ओके चले, तो और गाइस मेरी मैराथन्स भी आने वाले हैं, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई हूँ हर चीज़ से, है ना, तो मैराथन्स भी आने वाली हैं, तो सेशन को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने भी नहीं किया है। ओके, याद से ये करते जाएं सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पाथवे टू गॉड नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है, इसका आप आंसर करेंगे। तो देखते हैं हमारी क्लास में इसका आंसर क्या आ रहा है, क्लास क्या कह रही है, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। देखो भाई, अब तो आपका जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है वो भी पूछने लग गया है, तो भाई देखो यहाँ पे स्कोर आपका दिखा रहा है कि अभी 60% स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक नहीं किया है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी से। मैम आपकी क्लास कहाँ पर है मैम, SSC GD नहीं मैम, आपकी क्लास बहुत अच्छा लगता है। मानसी कुमार, मनीष कुमार जी कह रहे हैं भाई, थैंक यू मनीष जी। चलिए तो देखते हैं गाइस, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी है। अब देखो यहाँ पे मेरी क्लास ने पूरी की पूरी क्लास ने यहाँ पे अपनी लुटिया डुबोई है, पूरी की पूरी क्लास का गलत है, लेकिन नीतीश कुमार का आंसर यहाँ पे बी है। ओके, नीतीश कुमार जी यहाँ पे बी कह रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट डी वगैरह लगे पड़े हैं। सुजान वर्मा भी कह रहे हैं मैम डी होगा। चलिए तो देखते हैं बी, सॉरी सुजान वर्मा भी बी कह रहे थे आंसर। तो भाई जिसने भी बी किया है, नासिर खान जी भी बी कह रहे हैं, तो भाई जिन्होंने बी किया है वेरी गुड, वेल डन। यानी हमारी क्लास में 2-3 ही इस समय ऐसे धुरंधर हैं जिन्होंने एकदम सही पहचाना। ये बहुत ही कौन सी, पाथवे टू गॉड, भाई गांधी जी की हम ऊपर से बहुत सारी पुस्तक पढ़ लेते हैं, लेकिन ये हमें नहीं मिलती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। पता है ये कैसा क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो फाइट में आपको बाहर कर देगा एग्जाम में, ठीक है। ये टफ थोड़ा नहीं, हाई लेवल के टफ वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये बुक ऊपर वाली नहीं है, ये नहीं पूछी जाती है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप गलत करके आओगे, जैसे यहाँ पे मेरी पूरी क्लास ने गलत किया है, 2-4 बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन आपको फाइट से अलग कर देगा, और वहीं पे आप फिर बैठ के रोगे कि मैम हमने तो गांधी जी की सारी पुस्तकें याद की थी, ये कैसे छूट गई। तो इसको लिख लो, कहीं भी नोट कर लो, कहीं भी। चलो, उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है गाइस, किसको, जो हमारे 22 प्रेसिडेंट हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उनको उनके पद से कौन हटा सकता है, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जी को पद से कौन हटा सकता है। चलिए संतोष कह रहे हैं, कमेंट देके सब बता रहे हैं मैम, कोई बात नहीं संतोष जी। देखो यहाँ पे जिसका गलत हो जाता है ना, कोई बात नहीं, लेकिन आगे नहीं गलत होना चाहिए, है ना। सभी को गुड इवनिंग है, जो हमारी क्लास में बाद में आए हैं सभी को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है हमारी क्लास में, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सेशन को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में इतना ना खो जाओ कि मैम की वीडियो को लाइक करना भी भूल जाओ, है ना, तो लाइक करते जाओ भाई, लाइक करते जाओ। अजीत कह रहे हैं 15 का डी होगा मैम। चलिए तो मोहित चौधरी कह रहे हैं बी। आदिवासी छोरा, क्या नाम है, क्या बात है, क्या आईडी, आदिवासी छोरा कह रहे हैं ए। अमन कह रहे हैं पार्लियामेंट। मानसी मीना कह रही हैं, मनीषा मीना कह रही हैं बी। अविनाश कुमार कह रहे हैं डी। राजू यादव डी। विशाल, मुझे पता था ये भी काफ़ी गलत करेंगे, है ना। विशाल कह रहे हैं ए। गांव में दुनिया, वेरी गुड, क्या अच्छी आईडी है, गांव में दुनिया, सच में ही गांव में दुनिया है भाई, गांव का जीवन तो गांव का ही है। तो गाइस जो ए कर रहे हैं ना एकदम सही है, हालांकि यहाँ पे क्लास का बहुत का गलत हुआ है स्टूडेंट का, तो जो ए कर रहे हैं एकदम सही है ए, ठीक है। संसद को अधिकार है गाइस राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का, ठीक है। संसद को अधिकार, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का, किसको, संसद को अधिकार है। और ये क्या है, राज्यसभा के क्या होते हैं गाइस, ये पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं ये क्या होते हैं गाइस, पदेन सभापति, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, पदेन सभापति हैं कौन, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको याद करने की जरूरत है गाइस, जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति हैं इनको इस पद के लिए क्या वेतन मिलता है,
ठीक है, तो याद रखेंगे नहीं, नहीं इनको इस पद के लिए वेतन नहीं मिलता, ठीक है, इनको इस पद के लिए वेतन नहीं मिलता माय डियर। यहाँ पे ये मेंशन करने का क्या मतलब था कि जो ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं, यहाँ पे इनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति जी को, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको यहाँ पर वेतन ना मिलके किसके लिए मिलता है, पदेन सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति जी को। ओके, तो इसको याद रखेंगे। और गाइस इनको जो हटाने का प्रस्ताव है ना, वो भी राज्यसभा से पारित होता है, उसके बाद लोकसभा में जाता है, लोकसभा उसका अनुमोदन करती है और इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे संसद वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि इसमें लोकसभा प्लस आपकी राज्यसभा दोनों ही इनको हटाने का प्रस्ताव पारित करते हैं। लेकिन यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी को हटाने का प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाता है? तो नहीं, पहले फर्स्ट कहाँ लाया जाता है माय डियर, तो ये फर्स्ट लाया जाता है राज्यसभा में, ठीक है, सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है उपराष्ट्रपति जी को पद से हटाने का, क्योंकि ये राज्यसभा के क्या है, पदेन सभापति हैं, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद ये जाता है कहाँ पर, लोकसभा में जाता है, लोकसभा अनुमोदन करती है, तब दोनों के अनुमोदन से क्या होता है, इनको पद से हटाया जाता है, ठीक है। अगर और डीप में क्लास लेनी है तो भाई पॉलिटी बाय छवि मैम के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अलग अलग टॉपिक वाइज आपको क्लासेस करा रखी है, एक घंटे की बड़े डीप में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं उसको। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक का अधिकार देता है, ठीक है गाइस। तो जो हमारा संविधान है उसका कौन सा आर्टिकल कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, जॉइंट सिटिंग है, उसका राइट देता है, उसका अधिकार देता है, कौन सा आर्टिकल, तो माय डियर ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, ये आपको बताना है। भाई आज तो आपने दिल खुश कर दिया, आज तो दिल खुश कर देता, आज लग रहा है कि हमारी वॉचिंग 400 पहुंचा के मारोगे, है ना, आज तो दिल खुश कर देता, लग रहा है 400 ही वॉचिंग पहुंचाने वाले हो। लेकिन एक चीज़ से भाई नाराज़ कर रहे हो, हमारे लाइक्स क्यों कम हैं? हमारी क्लास में इस समय हमारे प्यारे प्यारे, हमारे बहुत ही क्यूट से स्टूडेंट कितने हैं, 320 हैं, और हमारे लाइक्स हैं 265। ऐसे कैसे? इतना अत्याचार काहे कर रहे हो मैम पे? हैं बेचारी मैम पे इतना अत्याचार काहे कर रहे हो, है ना। तो भाई ऐसे अत्याचार ना करो। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपका एक लाइक तो बनता है, वो आपका फीडबैक होता है हमारे लिए, है ना। तो जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे, है ना। चले, मैम आपकी क्लास ग्रैंड है और अच्छी है, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं। भाई थैंक यू भूपेंद्र जी। तो चलिए, गांव में दुनिया कह रहे हैं 108, अंकिता देवी जी कह रही हैं 108, परफेक्ट कह रहे हैं 108, सोनू सोलंकी कह रहे हैं महाभियोग द्वारा। नहीं सोनू जी, महाभियोग नहीं होता उपराष्ट्रपति पे माय डियर, महाभियोग नहीं होता। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, उन पे महाभियोग नहीं होता। महाभियोग होता है सिर्फ राष्ट्रपति पे, और महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पे, ठीक है। तो 2 पदों के लिए आप याद रखेंगे। अगर कंफ्यूजन होना तो आप पॉलिटी की प्लेलिस्ट में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये वाला टॉपिक जाके देख सकते हैं गाइस, सारा कंफ्यूजन खत्म ही हो जाएगा। चलिए, मैम न्यू हूँ इस चैनल पे, वैभव सिंह कह रहे हैं न्यू हूँ। तो भाई वैभव सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में, बहुत बहुत। चलिए भाई, तो हमारी क्लास कह रही है कि मैम आर्टिकल 108 होगा, तो वेरी गुड, वेल डन, ठीक है, आर्टिकल 108 ही होगा। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपका आंसर गलत कर दें, है ना। तो यहाँ पे बड़ी मेजॉरिटी में आंसर ए आ रहा है, जो आंसर ए कर रहे हैं स्टूडेंट, वेरी गुड। यहाँ पे भाई नहीं 100 नहीं होगा, नदीम खान जी 100 नहीं होगा। आर्टिकल 108 में क्या है, आपकी संयुक्त बैठक, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है गाइस। और ज्वाइंट सिटिंग को कौन बुलाता है, ठीक है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, या यहाँ पे एक शब्द होता है आहूत, ठीक है, आहूत करता है, ठीक है, आहूत करना या बुलाना एक ही बात है। कौन करता है माय डियर, तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, ठीक है। अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसे भी याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है गाइस, अध्यक्षता। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस, पूछ लिया जाता है कि जो जॉइंट सिटिंग है, जो संयुक्त बैठक है, वो किस बिल पर आती है। क्या यह विशेष जो विशेष प्रस्ताव है उस पर आती है, ठीक है, नहीं, ये आती है आपकी सामान्य यानी जनरल, ठीक है, जनरल विधेयक पर यानी सामान्य विधेयक पर आती है, ठीक है। जो सामान्य प्रस्ताव होता है, सामान्य विधेयक,
इसी पर ही जॉइंट सिटिंग लाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बिठाई जा सकती है आपके साधारण बहुमत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साधारण इसको प्रस्ताव भी कहते हैं, साधारण विधेयक भी कहते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे इसी पर ये लाई जाती है। कौन बुलाता है, आहूत करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। लोकसभा का जो सभापति है गाइस उसकी अध्यक्षता करता है। ओके, इस चीज़ों को याद रखेंगे। और ये क्यों बुलाई जाती है गाइस, जब कोई भी विधेयक होता है, कोई भी जनरल विधेयक होता है, कोई भी बिल पास होता है, उस पे लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है, ठीक है, मतभेद हो जाता है, दोनों ही आपस में करने लगते हैं, नहीं ये पास नहीं होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना, हाँ या ना में जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी कहते हैं भाई सब कुछ बंद करो, हम आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर जॉइंट सिटिंग यानी आपका संयुक्त अधिवेशन करेंगे, है ना, और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे, ये पता है जॉइंट सिटिंग के बाद हमेशा किसके पक्ष में जाता है ये बिल, है ना, ये जो बिल, जिस बिल पे जॉइंट सिटिंग होती है माय डियर, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि जॉइंट सिटिंग होने के बाद भी ये किसके पक्ष में जाता है, 99% तो लोकसभा, है ना, लोकसभा ही इस बिल के मामले में जीत जाती है। क्यों भाई, क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी तो ज़्यादा हैं, तो मेंबर ज़्यादा है तो लोकसभा के ही पक्ष में ये बिल जाता है। तो जॉइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो फालतू का ही है, मेरा तो नज़रिया यही है कि फालतू में ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है ना। चलिए, तो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्लास में। भाई देखो आपका डाटा बता रहा है, आपकी जो टेक्निकल यहाँ पे टीम बैठी है कह रही है मैम क्लास में 35% यानी 110 स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना। तो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो जल्दी से बहुत फास्ट सब्सक्राइब कर लें, है ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपकी MTS के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं भाई, MTS, ठीक है, MTS और आपका CHSL इसके जो है आपके बैच स्टार्ट होने वाले हैं, और बड़ी बड़ी मैराथन, महामैराथन